3 राज्यों में उपचुनाव और उसके आए नतीजे, वो नतीजे जिससे बीजेपी को करारा झटका लगा है। जी हां, एक तरफ बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल कर ली है, तो वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बात करें तो वो सीट कांग्रेस के खाते में गई है, कांग्रेस को वो सीट मिली है। दतिया सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह जीत चुके हैं। मांझलपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार की ने बड़ी जीत दर्ज की है, यानी कि सिर्फ अगर गुजरात की सीट की बात करें तो वही बीजेपी के पास गई है। इसके अलावा बांकीपुर और दतिया जो सीट है बिहार और मध्य प्रदेश में, वो एक सीट प्रशांत किशोर ने एक सीट पर जीत दर्ज की है, यानी कि बांकीपुर सीट पर। और दतिया की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने वहां से जीत हासिल की है। प्रशांत किशोर ने क्या सुनाते हैं सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके, जो बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो बिहार में पलायन रोक सके। प्राथमिकता ये है कि अगले 3 महीनों में बांकीपुर में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमको 3 महीने का समय देना होगा। और मेरी कोशिश होगी कि अगले 1-2 वर्षों में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा के तौर पर रखा जाए, ताकि बिहार के जो 242 विधायक हैं उन पर भी लोकतांत्रिक दबाव बने कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर ये हम लोग को उनके लिए सेट करना है पैमाना, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगले 3-4 महीनों में आप देखेंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले 1 से 2 साल में बांकीपुर में आपको वो चीज़ दिखेगी कि अगर ईमानदारी से कोई प्रयास करे तो निश्चित तौर पर लोगों की जिंदगी में फर्क लाया जा सकता है। भाई देखिए, मेरे दरवाजे बांकीपुर के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं जिसका ये भरोसा है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। हम लोग की आवाज़ अभी आज एक विधायक की ही है, लेकिन जब विधायक नहीं थे तो भी पूरे बिहार में जहां पर भी व्यवस्था से लोग पीड़ित थे उनकी आवाज़ उठा रहे थे, और अब उसको और मजबूती से उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात आज की जीत के लिए जरूर कहेंगे, जितने भी युवा साथी हैं जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि बिहार में जातियों का बंधन नहीं तोड़ा जा सकता है, जो ये समझते हैं कि बिहार में 2 धारा से अलग राजनीति नहीं हो सकती है, उनके लिए बांकीपुर का परिणाम एक बहुत बड़ा आईना का काम करेगा कि अगर आप 2-3 साल मेहनत करें, अगर आप मेहनत करें तो लोग, हर जाति, हर वर्ग के लोग, हर दल और हर विचारधारा के लोग आपकी मदद करते हैं। मैंने देखिए बांकीपुर में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन 30 दिन के प्रयास में 30 साल का भाजपा का किला ढहा है। उसकी एक वजह यह रही है कि 3-3.5 बरस जो मैंने प्रयास बिहार में किया है, बांकीपुर की जनता ने कहीं ना कहीं उसको देखा है, और उसी काम को देखकर ये भरोसा जताया है। तो मैं बिहार में युवाओं से, खासकर ऐसे लोगों को जो राजनीति करना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं तो आप भी ये अपने विधानसभा क्षेत्र में कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि अगले 3 बरस 4 बरस आंख बंद करके लोगों के बीच रहिए, लोगों के साथ काम कीजिए, जाति, धर्म, नेता, समीकरण सब भूल जाइए। अगर 3 साल 4 साल आप मेहनत करेंगे, जनता हर हालत में आपको जिताएगी, कहीं कोई रोक नहीं सकता है। वो पहले से निर्णय हुआ है कि सभी जिला परिषद क्षेत्र में और वार्ड स्तर पर जनसुराज दलगत आधार पर चुनाव लड़ाएगा। हम लोग का नया दूसरा जो लक्ष्य है अभी, कि सभी जिला परिषदों को जनसुराज का वहाँ बैनर पताका फहराए, जनसुराज के लोग जीत कर आए और जिला परिषद के चेयरमैन बने, ये पार्टी का लक्ष्य है। नहीं, हम अपना चेहरा ऐसे ही देखते हैं जिस प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, जीत हासिल की है, 63,203 वोट उनको मिले हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता मनोज चौबे भी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। मनोज का रुख कर लेती हूँ। मनोज, दतिया की अगर मैं बात करूँ तो करारा झटका बीजेपी को लगा है। क्या कुछ लग रहा है कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था उसके बाद
ये बड़ी गलती मानी जाएगी बीजेपी की, जिस वजह से आज करारी शिकस्त मिली और कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है। बिल्कुल श्रद्धा, ये बड़ी जीत जो है आज कांग्रेस की हुई है। हालांकि जीत की जो बात उनके द्वारा बड़े मतों से अंतर से बताई जा रही थी कांग्रेस के द्वारा 20 से 25 हजार की, लेकिन ये महज 6,000 के आसपास सिमट कर रह गई है। ऐसे में ये जो जीत का आंकड़ा कम हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बसई का क्षेत्र है, वह उसकी वजह से जो उनका विश्वास था कि वहाँ के मतदाता उन्हें बहुत अच्छा बहुमत देंगे, मत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में महज 6,000 कुछ मतों से ही कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह को अपनी जीत से संतुष्ट करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से टिकट काटा गया पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, उस समय जिस तरह का उनके समर्थकों के द्वारा उपद्रव किया जाता, रोड बंद किए गए, जाम लगाए गए, तो वो जो माहौल गर्माहट थी वो शांत नहीं हुआ, वो अंदरूनी बना रहा। और यही बड़ी वजह रही कि आज भाजपा को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। इसके कई कारण हैं, जिस तरह से कैंपिंग कांग्रेस के द्वारा की पार्टी गई। को इस पर मंथन करने की जरूरत है बीजेपी को कि क्या कुछ और वजह इसके पीछे है। आशुतोष का मैं फिर से रुक कर लेती हूँ। आशुतोष, 63,203 वोट प्रशांत किशोर को मिले हैं। 3 महीने में पूरी तस्वीर बदल देने की बात कही है उन्होंने। प्रशांत किशोर ने इस जीत को बड़ी जीत इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने सिस्टम को चोट किया था, और सिस्टम को चोट करने के बाद जो परिणाम आए हैं उसी को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सामान्य एमएलए बनने को लेकर वो बहुत गंभीर नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगले 3 महीने तक बांकीपुर में हमें मौका दे, और इसके बाद हम बिहार के युवाओं को आह्वान करेंगे कि वो पूरे प्रदेश में एक्टिव हों, 3-4 साल जनता के बीच रहे, और आगे आने वाले चुनाव यानी 2030 के चुनाव को टारगेट करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बड़ी ही दूरदर्शी सोच के साथ प्रशांत किशोर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस जीत को महज एक सामान्य जीत बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि लेकिन आशुतोष, जीत के साथ ही सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है उन्होंने, जीत के साथ ही। देखिए, इस निशाने का मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर की नजर पूरी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है। वो एक सामान्य एमएलए बनकर नहीं जीना चाहते हैं, वो बिहार में बदलाव चाहते हैं। इसी प्रयास में उन्होंने बांकीपुर से चुनाव लड़ा, एमएलए बन गए, लेकिन उनके बयान और उनकी बातों से साफ जाहिर है कि वो पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। जिस अंदाज में उन्होंने सम्राट चौधरी पे निशाना साधा, मतलब साफ है कि उनका ध्यान और गोल एक निश्चित परिधि में घूम रहा है, जो वर्षों से घूम रहा था, और इस जीत के बाद उन्हें निश्चित रूप से ताकत मिली होगी। अब वो विधानसभा के मंच पे जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, तो कुल मिला के वो पूरे प्रदेश को गोलबंद करेंगे, और अगले 3-4 वर्षों तक यानी 2030 यानी कि एक-एक कदम करके आगे बढ़ेंगे, और 2030 में जो चुनाव जिसका जिक्र आपने किया उसमें एक बड़ा चेहरा बनकर प्रशांत किशोर उभर सकते हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी जीत प्रशांत किशोर के हिस्से में आई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष का, मनोज, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।